हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और या फिर हम उसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है बच्चों, जो हमारा मेन डिस्कशन हुआ था जहां पे हम लोगों ने कूलम्स लॉ सीखा था ना, तो कूलम्स लॉ से हम लोगों ने बोला था दो चार्जेस के बीच में हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल रहे थे या फिर क्या निकाल रहे थे, रिपल्शन निकाल रहे थे। वहां पर हमको एक कांस्टेंट मिलता है जिसको हम लोग बोला करते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोला करते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और उसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो वहां पर हमको मिलता था दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट K इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, जहां पर हम लोग इप्सिलॉन नॉट को बोला करते थे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती क्या है, आज का जो डिस्कशन है हमारा उसी पर फोकस होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर जिसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ये क्या चीज है। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती क्या है। ठीक, तो जैसा कि मैंने उस समय आपको बताया था ना कि ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर। किस पर डिपेंड करेगा? मीडियम पर। कि मीडियम कैसा है, कहां पर दो चार्ज हमने रख रखे हैं। ठीक है ना, दो चार्ज हमने कहां पर प्लेस करे, इस बात को किस मीडियम में प्लेस कर रखे हैं, इस बात पर डिपेंड करेगा क्या, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक, जैसे हमने कहीं एयर में रख दिया या फिर वैक्यूम में रख दिया, तो बेसिकली ये किसकी प्रॉपर्टी रहेगी, मीडियम प्रॉपर्टी है। करेगी क्या सर, जब भी ये बताएगी क्या डिफाइन करेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं रिपीट करूं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की। किसकी है? मीडियम की, जो कि मुझे ये बताएगी कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कब? व्हेन चार्जेस आर प्लेस इन एनी मीडियम, जब भी कोई चार्ज कहां पर प्लेस होगा, किसी मीडियम में प्लेस होगा। चलिए बच्चों, एक बात मैं यहीं पर और डिफाइन करता हूं। इस बात से हम लोग ये और चीज समझ सकते हैं, जैसे अभी हम लोग जो भी चार्ज रख रहे थे कूलम्स लॉ से हम लोग डिफाइन कर रहे थे, तो दो चार्ज को हम लोग कहां पर प्लेस कर रहे थे, वैक्यूम में प्लेस कर रहे थे। सपोज करो कि अगर हम किसी मीडियम में प्लेस कर दे, सर जो भी आसपास का सराउंडिंग है वो क्या है सर, वो भी तो मैटर ही है ना। एंड मैटर इज मेड ऑफ एटम्स एंड एटम हैव चार्जेस। अब जैसे ही दो चार्जेस को हम लोग रखेंगे, प्लेस करेंगे किसी मीडियम में, तो होगा क्या, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच, दो चार्जेस के बीच में क्या हो रहा था सर, रिपल्शन। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक चार्ज मेरे पास पॉजिटिव और एक चार्ज कैसा, नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, अट्रैक्शन। जैसे सपोज करो आपके पास एक चार्ज ये रहा जो कैसा है, पॉजिटिव, और एक चार्ज ये कैसा है जो कि कैसा है, नेगेटिव। दोनों के बीच में क्या आ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरीके से सेम मैंने दूसरा भी कंडीशन लिया, एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, दूसरा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। ये एक दूसरे पर क्या कर रहे, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे, ये क्या कर रहे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे। सर अगर हम फ्री स्पेस में रखें तो ठीक बात है कि इनके ऊपर हम फोर्स का निकाल सकते हैं आसानी से। अगर हम इसको किसी मीडियम में रख दें तो सर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत सिंपली, जैसे देखो यहां पर क्या है, कोई भी मीडियम रख दो आप। हमने क्या किया, कोई भी मीडियम प्लेस कर दिया, तो होगा क्या, बीच में इनकी वजह से मतलब इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो बीच में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं या चार्जेस हैं वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे पोलराइज। क्या हो जाएंगे, वो पोलराइज हो जाएंगे। और वो क्या करेंगे, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो होगा अल्टीमेटली क्या सर, जो फोर्स पहले लग रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लॉजिक आया समझ में, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। मतलब बीच में ये जो भी आपके पास मैटर है वो क्या करेगा, वो उसमें मौजूद जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है या चार्जेस है वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज। पोलराइज का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा होता है कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, वो अफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है ना, और अगर अफेक्ट हो रहे हैं तो सिंपली इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। सर घटेगा तो कितना घटेगा, तो इससे डिफाइन करेंगे। ठीक है,
तो अगर मैं डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करूं या प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करूं व्हाट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, तो मैं आपको डिफाइन कर सकता हूं कि ये है क्या, इट इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी। क्या है ये प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों लोग, अब आप लोग बताइए किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। क्या डिफाइन करेगा, विच डिफाइंस, क्या डिफाइन करने वाला है बताइए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताएगा, बिटवीन टू चार्जेस। जैसा आप हिंदी में बोलते हैं ना वैसा ही लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन चार्जेस आर प्लेस्ड इन एनी मीडियम। जब भी चार्ज कहां पर प्लेस होगा, किसी भी मीडियम में प्लेस होगा, ठीक है। या फिर इसका अगर कोई अलग डेफिनेशन देना रहेगा तो सर कैसे दे सकते हैं, कुछ और बताएंगे क्या, हाँ बिल्कुल बताएंगे, क्या बताएंगे, देखो अगर अदर डेफिनेशन लिखना रहेगा तो क्या बताएंगे, सर ये तो प्रॉपर्टी है किसी मीडियम की है ना, तो क्या करेगी, देखो जरा, इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों लोग, ये मीडियम की। क्या कर रही थी ये क्या करती है, इट अपोजेस, क्या कर रही थी, अपोज करेगी, किसका अपोजिशन करेगी, द एक्सटर्नल फोर्स, sometimes we call it a field, that is field, electrostatic field। किसका भाई, एक्सटर्नल, तो मैं इसके एक्सटर्नल की स्पेलिंग सही कर लीजिए, एक्सटर्नल फोर्स और फील्ड कहां पर, बिटवीन टू चार्जेस कहां पर प्लेस हैं, इन एनी मीडियम, किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रिकल, क्या हो रहे थे, चार्जेस पोलराइज हो रहे थे, यानी भटक जा रहे थे, ठीक है ना, क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन हो रहा था ना, मीडियम में मौजूद जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है या चार्जेस है उनके वजह से, ठीक है ना, जो क्या करेंगे, फील्ड का या इनके बीच में दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन का क्या करेंगे, अपोज करने वाले हैं, ठीक है। चलिए ये बात तो समझ में आ जाती है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इनका, तो रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, या फिर हम लोग करेंगे रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, किससे करते हैं बताइए आप लोग, रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे कर रहे थे हम लोग, कर रहे थे इप्सिलॉन से, ठीक है ना, किससे करेंगे, इप्सिलॉन से। तो इप्सिलॉन है क्या, इसको बोलेंगे परमिटिविटी, कहां का, परमिटिविटी इन एनी मीडियम, ठीक। अगर मैं फ्री स्पेस की बात करूं तो फ्री स्पेस के लिए हम लोग कैसे लिखते हैं, इप्सिलॉन लिखते हैं, उसके नीचे क्या लगा देते हैं, नॉट, ठीक है ना। तो ये क्या है, परमिटिविटी, और याद रखिएगा ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात मैं कर रहा हूं, दैट इज परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, कहां पर है बच्चा लोग, फ्री स्पेस में, ठीक। अब याद करिए जरा कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे थे, तो इसको हम लोग लिख रहे थे, मैं इसको इरेज कर देता हूं अभी के लिए, देखो हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे थे, सर वहां पर जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्सेप्ट लिख रहे थे ना, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे के से, के इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब बताओ मुझे
मुझे क्या चाहिए सर, एप्सिलॉन नॉट चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई कितना के। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, यहां पर के क्या हुआ करता था, के होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या फोर्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता था बच्चा लोग, होता था 9 इंटू 10⁹। यूनिट क्या होता था बताइए जरा जल्दी से, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है ना, किसका वैल्यू, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू। चलिए अब सीखते हैं थोड़ा सा आगे, यानी सर इसका वैल्यू हम लोगों ने अगर 9 इंटू 10⁹ पुट कर देना है तो सर इप्सिलॉन नॉट आएगा क्या, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आएगा कितना, तो बच्चों वो आता है 8.55 इंटू 10⁻⁻12। सर यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, किसके लिए बताया, फ्री स्पेस के लिए बताया। किसी मीडियम के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन किया है, एप्सिलॉन, ठीक है ना। चलिए अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं, इनके बारे में सीखते हैं। तो सर ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। बेसिकली बच्चों ये सिंपली रेशियो होता है, किनका किनका रेशियो होता है सर, ये रेशियो होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, कहां पर, किसी मीडियम में, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं और समझाऊं आपको, तो आप आसानी से यहीं से समझ सकते हैं। तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूं, इसका डेफिनेशन, तो मैं और समझाता हूं आपको। देखो ठीक है, चलो देखो जल्दी जल्दी सीखते हैं। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये रही आपके पास, कौन सी, कहां पर, किसी मीडियम में। तो सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा सर, ये रेशियो होगा। उसको भी देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल के से, याद रखेंगे। इसमें और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा क्या, ये रेशियो होगा किनका, परमिटिविटी इन एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, ठीक है। सर ये आएगा कैसे, ये बता दीजिए पहले। यानी अगर इसको डिफाइन करें तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी इन एनी मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यस, आप डिफाइन कर सकते हैं। सर निकालेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे, ये बता दीजिए जरा। तो सिंपली आसान शब्दों में समझेंगे, मैं यूज करूंगा दो चार्ज। क्या यूज करूंगा, दो चार्ज। दो चार्ज को पहले मैं प्लेस करूंगा किसी मीडियम में, फिर मैं प्लेस करूंगा कहां पर, फ्री स्पेस में। और दोनों के बीच में हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ऐसा बोल सकते हैं। और करेंगे यूज, क्या करेंगे, कूलम्स लॉ। बस इतना सा डेफिनेशन रहेगा। पहले हम लोग मीडियम में निकाल लेंगे, फिर फ्री स्पेस में निकाल लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बस इतना सा काम रहेगा, ठीक। तो देखो जरा ध्यान से, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैंने दो चार्ज लिए हैं और उसको कहां पर रखा है, बताओ बताओ बताओ। पहले हमने रख दिया है, सपोज करो मैंने रख दिया है फ्री स्पेस में, ठीक है। फ्री स्पेस में रखा है दो चार्जेस के लिए, जिनका मैग्नीट्यूड मैंने डिफाइन किया है। चार्जेस कौन कौन है, Q1 और Q2। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, तो मैं बना देता हूं, ये रहा आपके पास Q1 चार्ज, ये आपके पास क्या, Q2 चार्ज। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, वो है स्मॉल r। तो अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा इसके इनके बीच के कूलम्स लॉ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना आएगा, तो आप सिंपली से बताते हैं सर F इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, कहां पर निकाल रहे थे, फ्री स्पेस में निकाल रहे थे। और क्या आएगा, चार्ज Q1 और Q2 अपॉन कितना, दोनों के बीच का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कहां पर, दैट इज इन फ्री स्पेस, किनके बीच में, बिटवीन टू चार्जेस, जिनके बीच का सेपरेशन कितना है, r है। तो मैं इनको फ्री स्पेस रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां पर यूज कर लेता हूं F O या F नॉट। इनको बना देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर मैं इसको किसी मीडियम में प्लेस कर दूं तो क्या बात होगी। देखिए जरा ध्यान से, देखो पॉइंट नंबर 2, किसी मीडियम में प्लेस कर दें, इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में प्लेस करें। मीडियम में प्लेस करेंगे तो सर कंडीशन क्या रहेगी,
बस यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या पुट करेंगे, एप्सिलॉन, ठीक है। बाकी सारी की कंडीशन क्या रहेगी, सेम। तो मैं लिख रहा हूं कि भाई फोर्स कहां पर, किसी मीडियम में, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये है आपके पास क्या, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे। तो मैं अगर इनको डिवाइड कर दूं तो आपके पास इक्वेशन 1 और 2 को मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, मैं यहां पर लिख देता हूं इनको, देखो इनको मैं यहां पर सेट कर रहा हूं। तो आपके पास आ जाएगा, डिवाइड करेंगे FO अपॉन कितना, FM इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, अपॉन के कितना करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो कितने लोग कटने वाले, सर ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कट गए, 4 पाई कट गया, बचेगा कितना, बचेगा आपके पास एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोगों ने क्या डिफाइन किया है, डिफाइन किया है क्या, रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, या फिर जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज के। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए चेंज होती रहती है। मैंने अभी आपको समझाया, बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बच्चों अगर कोई मीडियम हम इंक्लूड करते हैं ना तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होता है, घटता है। सर कैसे घटेगा, किस फैक्टर से घटेगा, तो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने यहां पर लिख दिया ना, ये जो चार्ज था ना इनको वाटर में डाल दिया, तो इनके लिए इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। तो मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करता हूं, किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए। देखेंगे जरा ध्यान से, यहां पर मैं लिखता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके किसके लिए, पहले मैं डिफाइन कर रहा हूं किसके लिए, वैक्यूम के लिए। अगर वैक्यूम के लिए डिफाइन करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर मैं बात करने वाला हूं किसके लिए, एयर के लिए, तो एयर के लिए बच्चों वैल्यू होता है इसका 1.00056, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूं कि ग्लास के लिए बात करूं तो ग्लास के लिए वैल्यू होता है फ्रॉम 3 to 4, इनके बिटवीन मिलता है आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या फिर अगर मैं इसके आगे आपके बात करूं कि फॉर माइका, इसके लिए वैल्यू होती है फ्रॉम 3 to 6। और अगर मैं आपको के वाटर के लिए बात करूं तो वाटर के लिए बच्चों होता है, बहुत सारी बुक्स में आपको मिलेगा 80 और या फिर हमारे पास मिलता है 81। ठीक है, अब सपोज करो कि अगर मैंने इस चार्ज जो दो चार्ज थे ना उनको वाटर में डिप कर दिया, तो अभी देखो मेरे पास क्या आएगा, सर ये एक्चुअली में ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन एनी मीडियम इन फ्री स्पेस, सॉरी between force of attraction or repulsion in free space to the force of attraction or repulsion in any medium, which is equal to क्या, K is dielectric constant। तो अगर मैं किसी मीडियम में निकाल रहा हूं तो मीडियम में क्या मिलेगा, सर जो भी आपका फ्री स्पेस वाला फोर्स है ना उसका क्या हो जाएगा, डिवीजन बाई K। तो अगर मैं वाटर में निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसमें किससे डिवाइड कर देंगे, 80 से और 81 से। तो हमारा फोर्स तो अल्टीमेटली घट गया ना, बोलो बच्चों घटा या बढ़ा, क्या हो गया, घट गया। ठीक, समझ पाए कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इनको डिफाइन करूं आपके लिए कि भाई डिफिनीशन क्या है, बता दीजिए सर एक बार फिर से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइंस, क्या डिफाइन करेगा, द रेशियो किनके बीच का, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एनी मीडियम। और जिसको और हम क्या बोल सकते हैं, जिसको और बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से ये लेक्चर समझ में आया है। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज बताएं बच्चों। थैंक यू।